नमस्ते। सोचने वाली बात है ना कि हजारों मील दूर हुआ एक युद्ध, जैसे 2026 का ईरान युद्ध, उसका असर सीधा हमारे किचन और हमारी जेब तक कैसे पहुंच सकता है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा किस्सा है जो साफ दिखलाता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी घटना दूर नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे द बटरफ्लाई इफेक्ट से, फिर देखेंगे हॉर्मुज को, जो दुनिया की इकोनॉमिक आर्टरी है। उसके बाद आएगा एनर्जी क्राइसिस और इसका असर हमारी थाली और जेब पर। फिर बात होगी एक रुकी हुई दुनिया की, और आखिर में सबसे बड़ा सबक और एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये आइडिया बिल्कुल सिंपल है। कैसे एक छोटी सी बिल्कुल लोकल घटना पूरी दुनिया में एक बड़ा तूफान ला सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2026 के युद्ध के बाद असल जिंदगी में यही हुआ। सप्लाई में कमी आई और इससे मार्केट्स में एकदम से पैनिक फैल गया। इसका नतीजा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में घर या पढ़ाई के लिए लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ग्लोबल तूफान शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरे संकट का जो सेंटर पॉइंट था, वो था एक बहुत ही छोटा और पतला सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो हुआ ये कि जब ईरान ने इस एक समुद्री रास्ते को रोका, तो ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सीधा हमला था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने दुनिया की इकोनॉमिक आर्टरी को, उसकी मेन नस को ब्लॉक कर दिया हो। अब सोचिए, ये रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है। और ख़ास तौर पर एशिया के लिए तो ये बिल्कुल एक लाइफलाइन जैसा है, जहाँ की लगभग 75% तेल का इंपोर्ट इसी रास्ते पर डिपेंड करता है। और इस ब्लॉकेड का असर वो फौरन और बहुत ज़बरदस्त था। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत, जो पहले $70 प्रति बैरल थी, वो सीधे $110 से भी ऊपर चली गई। सोचकर देखिए, इसने मार्केट्स में कैसी खलबली मचा दी होगी। लेकिन तेल की ये बढ़ती कीमतें, ये तो बस एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत थी। ये पहला डोमिनो था जिसकी गिरने का असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। इस संकट का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में हर दिन 1 करोड़ बैरल की गिरावट आई। ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई डिसरप्शन थी। इसने धीरे धीरे देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, उनकी डॉलर की बचत को सुखाना शुरू कर दिया। और जब सरकारों के पास तेल खरीदने के लिए डॉलर्स कम पड़ने लगे, तो उन्हें मजबूरन बड़े सख्त कदम उठाने पड़े। मिसाल के तौर पर श्रीलंका ने फ्यूल की राशनिंग शुरू कर दी। वियतनाम के हनोई जैसे शहरों में पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लंबी मोटरसाइकिलों की लाइनें लगने लगीं। और फिलीपींस में तो हालत ये हो गई कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए कि सरकार को ही 4 दिन का वर्किंग वीक अपनाना पड़ा। लेकिन ये जो असर था, ये सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक ही रुका नहीं। ये चेन रिएक्शन धीरे धीरे हमारे घरों और किचन तक भी आ पहुंचा। और यहाँ एक और चोक पॉइंट सामने आया, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। सल्फर। गल्फ देश दुनिया की लगभग 45% सल्फर सप्लाई करते हैं, और ये चीज़ हमारी खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल आराम से। सल्फर की कमी हुई, इसका मतलब हुआ कि खाद यानी फर्टिलाइजर महंगा हो गया। जब फर्टिलाइजर महंगा हुआ, तो किसानों की लागत बढ़ गई, और इसका सीधा असर हम सबके ग्रोसरी बिल्स पर पड़ा। एकदम सीधी चेन रिएक्शन। और इस बात को फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने भी सीरियसली लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा और लंबा चलने वाला खतरा है। तो फ्यूल और खाने के बाद इस युद्ध ने दुनिया के घूमने फिरने और एंटरटेनमेंट के तरीके को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मिडल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने से एविएशन सेक्टर में कोविड-19 के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। सोचकर देखिए, हर दिन 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं। हजारों लाखों यात्री पूरी दुनिया में इधर उधर फंस गए। दुबई और दोहा जैसे शहर, जिनकी इमेज एक सेफ हेवन की थी, एक सुरक्षित जगह की, वो भी इस युद्ध से हिल गए। एक्सपैट्स और टूरिस्ट के बीच जो एक भरोसा था, उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा।
सिक्योरिटी रिस्क्स इतने बढ़ गए कि बहरीन और सऊदी ग्रैंड प्री जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा। इससे सीधा सीधा अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डूब गया। तो इन सब घटनाओं से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? चलिए अब इस पूरी कहानी का निचोड़ देखते हैं, इसका मेन लेसन। इस पूरे क्राइसिस ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये अब हर देश की नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला बन गया है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसा हमने शुरू में कहा था। ध्यान से सुनिए। हॉर्मोज ब्लॉकेड हुआ, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ी। बढ़ी कीमतों से ट्रांसपोर्ट और खाना महंगा हुआ, और इस महंगाई ने ग्लोबल ट्रैवल और इकोनॉमी दोनों को ठप कर दिया। ये था एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि आज के दौर में कोई भी युद्ध लोकल नहीं होता। उसकी गूंज हर घर के बजट और हर इंसान की जिंदगी में सुनाई देती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज अचानक ऐसा ही कोई क्राइसिस आ जाए, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।